तो आज हम अपनी बुद्धिमत्ता की यात्रा में एक नई किताब याकूब की पुस्तक की ओर बढ़ रहे हैं और मैं आपको पहले ही चेतावनी देना चाहता हूं, यह छोटी सी किताब जिसे आप लगभग 30 मिनट या उससे भी कम समय में पढ़ सकते हैं, आपके दिल के हर कोने, आपके जीवन के हर क्षेत्र को चुनौती देने वाली है। यह हमें कुछ भी छुपाने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेगी। अब यहाँ पहले पद में लेखक खुद को याकूब के रूप में प्रस्तुत करता है, जो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का दास है। अब अधिकांश इंजीलवादी विद्वान सुरागों को जोड़ते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह याकूब वही हैं जो यीशु के सौतेले भाई हैं, जिनका जन्म मरियम और यूसुफ से यीशु के कुंवारी जन्म के बाद हुआ था। मत्ती 13 वास्तव में हमें इन सौतेले भाइयों के नाम देता है, याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा। बाद में यहूदा वही छोटी सी यहूदा की पुस्तक लिखेंगे जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के ठीक बगल में है। खैर, यही याकूब आगे चलकर यरूशलेम की कलीसिया के पास्टर और शिक्षक बने और प्रारंभिक कलीसिया में एक बहुत प्रभावशाली नेता रहे। और मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं ताकि इस एक बात की ओर ध्यान दिला सकूं। याकूब अपने पत्र की शुरुआत इस तरह नहीं करते कि याकूब यीशु का सौतेला भाई, या फिर याकूब यरूशलेम की कलीसिया का प्रभावशाली पास्टर, या याकूब वह व्यक्ति जिसने उसी घर में परवरिश पाई जिसमें यीशु ने पाई थी। इनमें से कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना ही, याकूब एक दास, शाब्दिक रूप से परमेश्वर और प्रभु यीशु का दास। मैं बस प्रभु यीशु का दास हूं। सोचिए वह कितनी विनम्रता है। अब याकूब लिख रहे हैं, जैसा कि पहली आयत हमें बताती है, विस्थापन में 12 गोत्रों को। ये वे यहूदी विश्वासी हैं जो पूरे रोमन साम्राज्य में बिखरे हुए हैं। वे मसीह में अपने विश्वास के कारण निर्वासित कर दिए गए हैं और अब वे दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। अब इसके साथ याकूब यहाँ और अधिक परिचय में समय बर्बाद नहीं करते, वह सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। यहाँ दूसरी आयत में, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। तुरंत ही याकूब हमें परीक्षाओं और क्लेशों के बारे में 4 सत्य बताते हैं। ये रहा पहला, परीक्षाएं टालने योग्य नहीं हैं। आप देखेंगे कि याकूब यह नहीं लिखते, यदि तुम परीक्षाओं में पड़ो तो इसे आनंद की बात समझो। नहीं, वह लिखते हैं, जब परीक्षाएं और क्लेश आएंगे प्रियजनों, तुम्हें समस्याएं ढूंढने की जरूरत नहीं है, वे खुद ब खुद तुम्हें ढूंढ लेंगी। वैसे याकूब यहां यह नहीं कहते कि अगर तुम्हारे पास पर्याप्त विश्वास है तो परीक्षाएं तुम्हें छोड़ देंगी, या अगर तुम सच में यीशु का अनुसरण कर रहे हो तो तुम अपनी सारी परेशानियां पीछे छोड़ दोगे। मैं तुम्हें बताता हूं प्रियजनों, हम परमेश्वर के संरक्षित लोग नहीं हैं। हम परमेश्वर के बिखरे हुए लोग हैं आज भी, और उस दिन तक जब तक परमेश्वर अंततः हमें अपने घर बुला नहीं लेते। दूसरी बात, याकूब हमें बताते हैं कि परीक्षाएं असीमित हैं। वह यहाँ लिखते हैं, जब तुम विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का सामना करो। खैर, विभिन्न का अर्थ है बहुरंगी, बहुआयामी। दूसरे शब्दों में, वे हर तरह के पैकेज में, हर तरह के आकार और प्रकार में आती हैं। ये आपकी सेहत, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका अतीत, आपके रिश्ते, आपकी उम्मीदें, आपके बच्चे, इन सब में और भी बहुत कुछ में शामिल हो सकती हैं। ये आपके जीवन को प्रभावित करने के तरीके में असीमित हैं। तीसरी बात, याकूब कहते हैं कि परीक्षाएं अप्रत्याशित होती हैं। न्यू किंग जेम्स इस वाक्यांश का अनुवाद करता है, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं में गिर पड़ो। यह एक अच्छा अनुवाद है क्योंकि यह शब्द हमारे लिए अचानकता की भावना को दर्शाता है, जैसे कि अचानक किसी परीक्षा के संपर्क में आ जाना। यहाँ जिस शब्द का अनुवाद परीक्षा किया गया है वह ग्रीक शब्द पायरेट्स से जुड़ा है, जिससे हमें अंग्रेजी शब्द पायरेट्स, समुद्री डाकू, मिला है। तो यहाँ एक चित्र है। मान लीजिए आप बस यूं ही अपनी नाव चला रहे हैं, तभी अचानक एक समुद्री डाकू जहाज सामने आ जाता है। आप तैयार नहीं हैं, आपको कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन अचानक आप क्लेश के समुद्री डाकुओं की गिरफ्त में आ जाते हैं। आप मुसीबत के घात में आ गए हैं। तो अब आप क्या करेंगे? याकूब यहां लिखते हैं, जब आप समुद्री डाकुओं द्वारा घेर लिए जाएं तो इसे पूरी खुशी समझो। खैर, आप सोच सकते हैं कि चूंकि याकूब एक प्रेरित हैं, आप जानते हैं वह एक पादरी हैं, प्रसिद्ध हैं, यीशु के सौतेले भाई हैं, तो उनसे ऐसी बातें कहना अपेक्षित है। यही तो उनका काम है, इसके लिए ही उन्हें भुगतान मिलता है। लेकिन
विचार करो, यानी इसे पूरी खुशी समझो के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वह एक वित्तीय शब्द है जिसका अर्थ है गणना करना, मूल्यांकन करना, कुल जोड़ना। दूसरे शब्दों में परमेश्वर के दास होने के नाते हम यह गणना कर सकते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह हमारे स्वामी की अनुमति से ही होता है। वह हमें नष्ट करने की योजना नहीं बना रहा है, वह हमें विकसित करने की योजना बना रहा है। याकूब यहाँ आगे तीसरी आयत में लिखते हैं, और आपको यह जानना चाहिए, आपके विश्वास की परीक्षा स्थिरता उत्पन्न करती है, और स्थिरता को अपना पूरा प्रभाव डालने दो ताकि तुम सिद्ध और पूर्ण बन सको। इसका अर्थ है कि हम अविभाजित और परिपक्व हों, जिसमें किसी भी चीज की कमी न हो। अब जीवन की परीक्षाओं को इस दृष्टिकोण से देखने के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता होगी, है ना? 5वीं आयत में यह वादा किया गया है कि परमेश्वर की बुद्धि उपलब्ध है। वह कहते हैं, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी है, और इस संदर्भ में चीजों की गणना इस दृष्टिकोण से कैसे करनी है, यदि किसी को ऐसी बुद्धि की कमी है तो वह परमेश्वर से मांगे, जो सबको उदारता से और बिना उलाहना दिए देता है, और उसे दी जाएगी। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर आपसे मांगने के लिए आपको डांटेगा नहीं, और वह बार बार मांगने से कभी थकता नहीं है। अब याकूब 6ठी आयत में यह शर्त जोड़ता है। वह लिखता है, परंतु उसे विश्वास के साथ मांगना चाहिए, बिना संदेह के, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की उस लहर के समान है जिसे हवा उछालती और इधर उधर करती है। अब आप इसे पढ़कर सोच सकते हैं कि अच्छा, इसका मतलब तो मैं बाहर हो गया, क्योंकि मुझे तो हमेशा संदेह रहता है। खैर, याकूब जिस प्रकार के संदेह की बात कर रहा है वह संदेह नहीं है। वह यहाँ संदेह करने वाले को 8वीं आयत में दो मुहा कहता है। इसे दोहरे हृदय वाला या शाब्दिक रूप से दोहरी आत्मा वाला भी अनुवादित किया जा सकता है। यह उस व्यक्ति का वर्णन करता है जो संदेह करता है कि क्या वह सच में प्रभु का अनुसरण करना चाहता है या नहीं। उन्हें वास्तव में यकीन नहीं है कि वे परमेश्वर की बुद्धि चाहते हैं या नहीं। उन्हें संदेह है कि उन्हें इसकी जरूरत है, वे इसके बिना भी ठीक हैं। याकूब यहाँ जिस प्रकार के संदेह की बात कर रहा है वह यही है। परमेश्वर उन लोगों को बुद्धि नहीं देगा जो उसे नहीं चाहते। अब परीक्षाओं के बारे में चौथा सत्य यह है। आयत 9 से 11 हमें बताती हैं कि परीक्षाएं पक्षपात रहित होती हैं, अर्थात वे गरीब और अमीर दोनों लोगों के पास आती हैं। जब परीक्षाएं आती हैं तो याकूब यहाँ गरीब विश्वासियों को उनकी उन्नति में घमंड करने के लिए प्रोत्साहित करता है, अर्थात मसीह में अपनी स्थिति में आनंदित होने के लिए। धनी व्यक्ति को जब वह परीक्षाओं का सामना करता है तो इस बात में आनंदित होना चाहिए कि उसका भरोसा उसके धन में नहीं बल्कि उसके स्वामी में है। याकूब यहाँ 12वीं आयत में लिखता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि जब वह परखा गया तो जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसे परमेश्वर ने अपने प्रेमियों से वादा किया है। अब आपको समझना चाहिए कि यहाँ जीवन का मुकुट अनंत जीवन की ओर संकेत नहीं करता। आप इसे दुख सहकर प्राप्त नहीं कर सकते। यह एक विशेष इनाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने आनंद के साथ कष्ट सहे हैं। अब यहाँ 13वीं आयत में याकूब परीक्षाओं से प्रलोभनों की ओर बढ़ता है। परमेश्वर परीक्षाओं का उपयोग हमें विकसित करने के लिए करते हैं, लेकिन वह कभी भी हमें धोखा देने के लिए प्रलोभन का उपयोग नहीं करते। याकूब यहाँ 13वीं आयत में लिखता है, परमेश्वर बुराई से नहीं बहकता और न ही वह किसी को बहकाता है। तो यहाँ है प्रलोभन का स्रोत, 14वीं आयत। हर व्यक्ति तब प्रलोभित होता है जब वह अपनी ही इच्छा से ललचाया और फुसलाया जाता है। इसका मतलब है कि अक्सर हम ही इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अगर हम पाप को अपनाते हैं, अगर हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, अगर हम इसे बिना स्वीकार किए और बिना रोके छोड़ देते हैं, तो यह विश्वासियों के लिए मृत्यु जैसी स्थिति तक ले जा सकता है। इसका मतलब है कि हम अपनी गवाही खो देंगे, हम अपनी फलदायकता खो देंगे, हम वह आनंद खो देंगे जो हमें अपने प्रभु के साथ संगति से मिलता है। अब इसी के साथ याकूब हमें शैतान की एक मुख्य रणनीति के बारे में बताने के लिए आगे बढ़ते हैं। वह जरूरी नहीं कि आपको अपनी बाइबल फेंकने के लिए कहे, बल्कि आपकी बाइबल की अनदेखी करवाएगा। वैसे अगर आप बाइबल पढ़ लें लेकिन उसे अपने जीवन में न उतारें तो शैतान इससे भी खुश रहता है।
और इसी खतरे के लिए याकूब यहाँ 22वीं आयत में यह चेतावनी जोड़ते हैं, इसलिए वचन के करने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। यहाँ याकूब एक उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति अपने प्रतिबिंब को दर्पण में देखता है और फिर बस वहां से चला जाता है। 24वीं आयत में लिखा है, वह अपने आप को देखता है और चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। तो याकूब प्रभावी रूप से पूछ रहे हैं, और इसमें थोड़ा हास्य भी है, ऐसा कौन करेगा? देखिए, आमतौर पर दर्पण में देखने के बाद हम कोई न कोई आपातकालीन कदम उठाते हैं। अपना प्रतिबिंब देखने के बाद हम खुद में कुछ सुधार करते हैं। ठीक उसी तरह जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के दर्पण में देखता है, उसे अपने दिल और मन में भी कुछ सुधार करना चाहिए। अब अगर आप वचन के पालन करता हैं तो यह आपको अन्य बातों के अलावा एक दयालु हृदय भी देगा। याकूब इसके बारे में यहाँ पद 27 में लिखते हैं, वह अनाथों और विधवाओं की उनकी कठिनाई में देखभाल करने की बात करते हैं। दूसरे शब्दों में, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में दिखाते हैं तो आप उन लोगों की परवाह करेंगे जो आपको बदले में कुछ नहीं दे सकते। अब इसमें बहुत सारी जानकारी है, तो हम कहाँ से शुरू करें? तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से याकूब ने शुरू किया था। आइए यीशु से कहें कि हम उनके दास होने के लिए, बस उन्हें अपना स्वामी मानने के लिए आभारी हैं। यह शुरू करने के लिए एक शानदार जगह है, और याद रखें कि जब आप आज अपने स्वामी के साथ चलेंगे तो यही भाव आपके साथ रहे। और जब तक हम फिर मिलें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।